नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अनडेड आयरन फिस्ट का फर्स्ट इशू। ये सीरीज के टोटल 4 इश्यूज है जो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो यार इस सीरीज को शुरू करने से पहले इसकी बैक स्टोरी को समझ लेते हैं। तो हुआ यूं है कि डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट की मौत हो चुकी है और अब स्वॉर्ड मास्टर नया आयरन फिस्ट है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि डैनी रैंड वापस आ गया है और अब क्यों आया है और कैसे, यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गाइस, तो इशू की शुरुआत में हम आयरन फिस्ट का फ्लैग देखते हैं जो चल रहा था और पीछे पूरी दुनिया धुएं में ढक चुकी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क में कैवल्री सेमेट्री देखते हैं जहाँ पर मेयर ल्यूक केज आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैं बुरा दोस्त हूँ और वैसे भी मेयर का काम मुझे बिजी रखता है। ये कहते ही ल्यूक केज अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, यकीन नहीं होता तुम जा चुके हो, मेरे लिए ये बहुत हार्ड हुआ है। ये कहते ही ल्यूक केज डैनी रैंड की कब्र के सामने रोने लगता है। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और ये देखकर उसके चेहरे पर से हवाएं उड़ जाती है और तब हम भी देखते हैं कि डैनी रैंड की कब्र खाली पड़ी हुई थी। ये देखकर ल्यूक केज चौंक जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो चल रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो आयरन फिस्ट से कहते हैं, तुम अमीर बाप के यहाँ जन्मे थे और फिर मिस्टिकल आइलैंड पर तुम अल्टीमेट वेपन बने और फिर उसके बाद तुम मिस्टिकल ड्रैगन को मारकर इमोर्टल बने और फिर तुम अर्थ के आए डिफेंडर बन के और फिर भाड़ी के हीरो बने। पर वो सब कुछ तुमसे वापस लिया गया है। अब तुम्हें बस अपना बदला लेना है और सोल्स लाने का प्रॉमिस जो तुमने किया है वो पूरा करना है। ये कहते हैं हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो एक घर के पास आता है और उस घर की विंडो पे देखता है कि 3 लोग खड़े थे जिनकी आंखें ग्लो हो रही थी। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम अंडरवर्ल्ड देखते हैं जहाँ पर डैनी पहाड़ चढ़ रहा था। तभी वो कहता है, मैं हूँ डैनी रैंड और मैं ही आयरन फिस्ट हूँ और ये मैं बार बार अपने आप से कह रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मुझे चढ़ते हुए बहुत दिन हो गए हैं और ये देखकर लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। मुझे अभी कोई प्यास नहीं लगती है ना ही भूख, क्योंकि मैं मर चुका हूँ और ये मेरी ना मरने वाली स्पिरिट है जो मुझे अब तक जीवित रख रही है। ये कहते हुए डैनी ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां पर एक गुफा थी जिसमें से आवाज आ रही थी और तब डैनी अंदर कुछ देखता है और चौंक जाता है और तब हम भी देखते हैं कि उस गुफा से बाहर एक बड़ा सा क्रीचर आ गया था जो बाहर आते ही डैनी पर हमला करता है। ये देखकर डैनी अपने आप को बचाने में लगा था। तभी वो क्रीचर अपना हाथ डैनी पर मारता है जिस कारण डैनी नीचे गिर गया था। यह सीन शिफ्ट होती है और हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो सीढ़ी पर से गिर जाता है और तब डैनी देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और अपना सर टेढ़ा करके आयरन फिस्ट से कहती है, तुम्हें मरा हुआ रहना चाहिए था डैनी रैंड। ये कहते ही उस महिला का पति आयरन फिस्ट पर हमला करता है और कहता है, इसे दिखाते हैं कि हेल्प क्या है। ये कहते ही वो आदमी आयरन फिस्ट पर हमला करता है। या आयरन फिस्ट उस आदमी के वार को ब्लॉक करके उस आदमी पर अपने फिस्ट से जोरदार हमला करता है। ये देखकर वो बुढ़ी महिला और बच्ची मिलकर आयरन फिस्ट पर हमला करते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो आयरन फिस्ट से कहता है, तुम इन्हें इन्फर्नल बीस्ट के नाम से जानते हो जो कुर्लो लिनेज पर हमला करने आए थे। तुमने अब उन्हें खत्म करना है और इसलिए मैंने तुम्हें पावर दी है, तो अब इन बीस्ट को उन ह्यूमन होस्ट से अलग कर दो। ये कहते हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो उस बुढ़ी महिला और बच्चे को बाहर फेंक देता है और फिर उस आदमी के मुंह पर स्वीट चिन म्यूजिक मारते हुए उस आदमी को बाहर फेंक देता है। तभी आयरन फिस्ट बाहर आता है और देखता है कि वहां पर कई सारे लोग जमा हुए थे। तभी वे तीनों मिलकर आयरन फिस्ट पर हमला करने जाते हैं और तब आयरन फिस्ट कहता है, तुम चिन लुन हो। जिस पर वो बच्ची कहती है, यह हमारा पुराना नाम है जो हम तुम जैसे मूर्खों के लिए इस्तेमाल करते थे। जिस पर वो महिला कहती है, अब हम शरारती सोल्स को ढूंढते हैं और इसलिए हम अब से हैं व्रैथलिंग्स। लेकिन तभी आयरन फिस्ट उस आदमी के मुंह पर पंच मारता है। ये देखकर वो महिला आयरन फिस्ट पर पीछे से वार करती है और बच्ची भी। लेकिन तभी आयरन फिस्ट उस बच्चे को गिराने के लिए अपने पैर से वार करता है, लेकिन वो बच्ची कूद जाती है। लेकिन आयरन फिस्ट इसके लिए तैयार था। वो उस बच्ची को जोरदार स्टॉप मारता है जिस कारण उस बच्ची के अंदर से एक व्रैथलिंग बाहर निकल चुका था। तभी आयरन फिस्ट उस महिला पर भी वार करता है और उसके अंदर से भी एक व्रैथलिंग को बाहर निकालता है और फिर उस महिला को बचा लेता है और फिर तीनों को ठीक करवाता है। लेकिन लोगों को यह दिख नहीं रहा था, उन्हें बस ये दिख रहा था कि आयरन फिस्ट ने एक फैमिली पर हमला किया है।
तभी आयरन फिस्ट ये सब हो जाने के बाद रैंड कॉर्पोरेशन को देखता है और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इसी जगह पे है। उसने अपने प्यादों को आदेश दिया था धीमा होने के लिए क्योंकि वो जानता है तुम आ रहे हो। यहाँ रास्ते पर खड़े सारे लोग आयरन फिस्ट पर हमला करने जाते हैं, लेकिन आयरन फिस्ट उनके पास से फिसल कर निकल जाता है और वहां से रैंड कॉर्पोरेशन की ओर निकलता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब वहां पर माइल्स आ चुका था और वो इन सब लोगों से पूछता है, वो निंजा कहाँ गया? ये कहते ही माइल्स उस पदस्थ हुई बच्ची को देखता है। तभी वो बच्ची कहती है, मैं यहाँ बाहर कैसे आ गई? जिस पर माइल्स उस बच्चे से कहता है, ये तो मुझे बताओगी कि वो निंजा कहाँ गया? लेकिन तभी वहां खड़ा एक आदमी माइल्स से कहता है कि वो निंजा इस सीवर से कहीं चला गया है। यहाँ हम देखते हैं कि उन टनल्स के जरिए आयरन फिस्ट रैंड कॉर्पोरेशन की ओर आ रहा था। तो वही हम दूसरी तरफ डैनी को देखते हैं जो गिर गया था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, वो इमोर्टल स्पिरिट कहाँ पे है? तुम्हें अब भी और रास्ता चलना होगा। जिस पर डैनी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। या हम माइल्स को देखते हैं जो सीवर में आ चुका था और तब वो कहता है, मेरी स्पाइडर सेंस मुझे कुछ पता नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा है। ये कहते ही माइल्स आगे बढ़ता है। तभी माइल्स आगे आता है और अपने वेनम ब्लास्ट का इस्तेमाल करके वहां पर उजाला करता है और देखता है कि वहां पर आयरन फिस्ट एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था। ये देखकर माइल्स चौंक जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर माइल्स को देख लेते हैं और फिर माइल्स को मारने के लिए माइल्स की ओर आने लगते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो आयरन फिस्ट से कहते हैं, ये लोग इस बच्चे को पपेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस फैमिली को किया था। या हम डैनी को देखते हैं जो पुनः खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर को मारने चला जाता है। या हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो माइल्स को बचाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन तभी माइल्स देखता है कि वो मॉन्स्टर अचानक से कहीं गायब हो गया था। लेकिन आयरन फिस्ट को वो दिख रहे थे और तब आयरन फिस्ट माइल्स के पास आकर उन मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है और माइल्स से कहता है, बच्चे यहाँ से जाओ। जिस पर माइल्स कहता है, मुझे मत बताओ क्या करना है। जिस पर आयरन फिस्ट माइल्स से कहता है, मेरी बात का यकीन करो। जिस पर माइल्स कहता है, क्यों करूं यकीन? ये कहते ही माइल्स आयरन फिस्ट के हाथ बांध देता है। यहाँ ये देखकर आयरन फिस्ट माइल्स से कहता है, मैं तुम्हारे शत्रु नहीं हूँ, ये लोग तुम्हें पोसेस करना चाहते हैं। जिस पर माइल्स कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे गेम खेलने नहीं आया हूँ। ये कहते ही माइल्स आयरन फिस्ट को लात मारने जाता है, लेकिन आयरन फिस्ट वहां से हट जाता है और अपना फिस्ट एक्टिवेट कर देता है और कहता है, मेरे पास समय नहीं है। ये कहते ही आयरन फिस्ट वहां के जमीन पर जोरदार वार करता है, जिस कारण सारे मॉन्स्टर्स दूर गिर गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट की पावर इस्तेमाल करने से आयरन फिस्ट का फ्लैग चलने लगा था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो आयरन फिस्ट से कहते हैं, अपनी ताकत सोच समझ कर इस्तेमाल करो, तुम जल्दी चल रहे हो, तुम्हें बस लिमिटेड एनर्जी मिल गई है इस मिशन को पूरा करने के लिए। यहाँ माइल्स ये देखकर खुश होता है और आयरन फिस्ट से कहता है, ये तुमने कैसे किया? जिस पर आयरन फिस्ट कहता है, मैंने उसे हेल भेज दिया है, तुम मिस्टी के दोस्त हो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और जब मैं कहूँ इन सब से दूर रहना तो दूर रहो। ये बातें सुनकर माइल्स चौंक जाता है और आयरन फिस्ट से कहता है, तुम मिस्टी को कैसे जानते हो? ये कहते ही माइल्स दिखता है कि आयरन फिस्ट गायब हो गया था। यहाँ हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट सीवर से बाहर आ गया था। तो वही दूसरी ओर डैनी चढ़कर ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रुको मत, बस आगे बढ़ो। या आयरन फिस्ट भी ऊपर आ जाता है और देखता है कि वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे जो तैयार बैठे थे। तभी आयरन फिस्ट इन सब पर अपने स्पेशल मूव से इस्तेमाल करता है और उन सब मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और फिर देखता है कि वो अब भी रैंड कॉर्पोरेशन से काफी दूर है। या हम डैनी को देखते हैं जो ऊपर चढ़ रहा था और तब उसे कोई दिखा देता है जो डैनी की ओर अपना हाथ करता है और डैनी को ऊपर लाता है। ये देखकर डैनी उस आदमी से कहता है, आपको कोई आइडिया नहीं होगी मैं आपको देखकर कितना खुश हुआ हूँ। ऑर्सन रैंडल। ये ऑर्सन रैंडल असल में डैनी रैंड के पहले का आयरन फिस्ट था। तभी रैंडल डैनी से कहता है, क्या तुम मेरे पहले सेशन के लिए तैयार हो? द बुक ऑफ आयरन फिस्ट। तो ठीक है, फिर एक बात जान लो कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो सब झूठ है।